नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार को एक बड़ा झटका लगा दिया है। कोर्ट ने आईएसआईएस की क्रूरता दिखाने वाली फिल्म द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया व्यूअर्स। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी गई है। तो वहीं पिछले दिनों नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कुछ मुस्लिम युवकों ने शिवलिंग पर मजार वाली चादर चढ़ाने का प्रयास किया, तो उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में चादर कांड की तुलना प्रधानमंत्री की अजमेर शरीफ दरगाह पर और इन सब के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने की चुनौती दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या सेकुलरिज्म के चोले में सियासी चाल चली जा रही है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। द ग्रेट सेकुलरिज्म डिबेट टुनाइट वी विल डिबेट ऑन दिस ऑन सीएनबीसी, क्योंकि यह डिबेट वाकई बहुत बड़ी है। द ग्रेट सेकुलरिज्म डिबेट। ये तीन तस्वीरें देश की तीन बड़ी खबरों से जुड़ी। पहली तस्वीर केरल स्टोरी फिल्म की। सेक्युलरिज्म का ढोल पीटकर बंगाल में फिल्म बैन हो गई थी, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने बंगाल में इस पर लगा बैन हटा दिया। ये वही फिल्म है जिसे देखने के लिए पहुंचे युवाओं के साथ ममता बनर्जी की पुलिस ने बदसलूकी की, उन्हें धक्के मारकर खींचकर बाहर निकाल दिया। लेकिन अब खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी ये फिल्म देखने वाले हैं। Supreme Court has given its observation. Now, following this, Honorable Chief Minister, what action she will take is Didi will say. उधर महाराष्ट्र के नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर के भीतर कुछ मुस्लिम युवक घुस गए। आरोप है कि इन मुस्लिम युवकों ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ मंदिर में शिवलिंग पर मजार वाली चादर चढ़ाने की कोशिश की। अब महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी। कहीं पर भी जातीय तनाव ना निर्माण हो, इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है। त्र्यंबकेश्वर में सैकड़ों सौ सालों से भी ज़्यादा कुछ मुस्लिम वहाँ रहते हैं। वहाँ के गुलाब शाह है, वो वहाँ के संत थे, उनका संदल निकलता है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बाहर वो धूप आरती करते हैं और निकल जाते हैं। एक श्रद्धा का विषय होता है। इसी बीच कांग्रेस के एक विधायक इरफान अंसारी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज करते हुए कह दिया कि आप अपने मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगाइए। और मैं कहूँगा कि अपने मंच पर आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सेक्युलरिज्म की ढाल, सियासत का सवाल। और अब वक्त है कि सुप्रसिद्ध विश्लेषण का व्यूअर्स। आइए मैं आपको बताता हूं कि आज का विश्लेषण क्या है। सेक्युलरिज्म की ढाल वाली चाल का विश्लेषण देखिए। द केरल स्टोरी, पर्दे पर आईएसआईएस की क्रूरता को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया ममता बनर्जी ने। ये वही ममता बनर्जी है जो मोदी को हटाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाकर ममता सरकार को आईना दिखाया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी सुनिए। मुस्लिम युवकों ने महादेव पर चादर चढ़ाने का प्रयास किया। चादर कांड की तुलना पीएम की अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से कवर फायर दिया उद्धव ठाकरे के मुखपत्र, उस गुट के मुखपत्र सामना ने। बड़ा सवाल यह है कि सोचिए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बड़ा तीर्थ स्थान है हिंदुओं का, वहां पर ऐसा प्रयास हुआ है। अगर ये वाइसा वर्षा हुआ जाता तो देश खतरे में आ जाता, देश का संविधान खतरे में आ जाता। बाबा बागेश्वर बिहार गए तो एक चैलेंज दिया गया कि वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएं या फिर या अली का नारा लगाएं। और तो और जनता दल यूनाइटेड ने भी इसका विरोध किया, यानी उनके नेताओं ने इस पे अपनी बयानबाजी करी। आरजेडी ने तो खुल करके विरोध किया और एक तरह से बाबा बागेश्वर के लिए अपशब्द तक कहे। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल आज क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है? आज इस मूल सवाल के साथ हम
इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है व्यूअर्स, स्क्रीन पर आइए देखते हैं। मेरे साथ आज मेहमान है डॉक्टर प्रेम शुक्ला, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रिजवान अहमद है, जाने माने वकील हैं और सामाजिक चिंतक भी हैं। मेरे साथ असगर खान है, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। थोड़े दुबले हो गए हैं, लुक बदल लिया है थोड़ा उन्होंने। मानव जायसवाल मेरे साथ है, प्रवक्ता टीएमसी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जुड़ेंगे, नीतीश विचार मंच के, जेडीयू के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन है। अभी आपको सत्य प्रकाश मिश्रा स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, कुछ मिनटों में दिखेंगे, लेकिन मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे मानव जायसवाल। सवाल बड़ा स्पष्ट है, केरल स्टोरी के अंदर कानून व्यवस्था को आप खतरा बता रहे थे। आप क्या अपनी इनकॉम्पिटेंसी बता रहे थे कि कानून व्यवस्था हम नहीं हैंडल कर सकते, इसलिए फिल्म को हम बैन कर देते हैं? बाकी राज्यों में फिल्म चल रही है, टैक्स फ्री होके चल रही है, अच्छे से चल रही है। आपने अपने लोगों को एक तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के कारण एक फिल्म देखने को बैन कर दिया आपने, तुष्टीकरण के चलते। तुष्टीकरण की यह प्रकाशता। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। अमित जी, क्या परिकाष्ठा है मुझे नहीं पता, पर कुछ दिन पहले कोई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई थी और आपने बड़े धूमधाम से उसको बैन करवाया था। क्या, किसने बैन करवाया था? क्यों बैन करवाया था? क्या कारण था उसका? कि देश में व्यवस्था खराब हो जाए इसके लिए बैन किया था, कि भाई फरमान जारी कर दिया था? औरंगजेब तो है नहीं अभी शासन में। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई हम क्या औरंगजेब काल में चले गए हैं कि जिस तरीके से फरमान जारी किया जाता था। लेकिन बंगाल में इसको बैन क्यों किया गया? जो हमारा सेक्शन है, खैर उसको पूरे देश को अवगत हो गया होगा भाई, सिनेमा एक्ट वेस्ट बंगाल 1954 क्या है, 6(1) क्या है, ये सब हो गया होगा। नहीं, मेरा सवाल है, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया है। अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद मंशा दिखाई, जताई है कि मैं भी इस फिल्म को देखना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि आपने बीबीसी की बात करी, बीबीसी को लेकर कोर्ट गए, क्या हासिल हुआ? बड़ा सवाल यह है, ये एक सामाजिक फिल्म बनी है, आपने उसको कानून व्यवस्था का चोला पहनाकर फिल्म को बैन करा। ना, सवाल का जवाब दीजिए। मानव जायसवाल, आप इधर उधर की बात ना करें, बताएं। आपने फिल्म को बैन करा, ऑनरेबल उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म का बैन खोल डाला है, अब आप क्या करेंगे? फिल्म दिखाएंगे? देखिए कोर्ट जो न्यायपालिका है, हमें भरोसा है। हम तो यूपी वाली सरकार नहीं है ना कि धाए गोली मार दे दिन दहाड़े रात को, चोरी चुपके। हम नहीं होता है, हमको भरोसा है न्यायपालिका पे। लेकिन हमको भरोसा है कि हम अपने बंगाल को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल सुरक्षित रहे, बंगाल ये भिन्न बाधाओं में ना फंसे। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक रहे। बंगाल देश से अलग है क्या? एक सेकंड, मानव जायसवाल, आप बार बंगाल, हम बंगाल को नहीं चाहते, बंगाल देश से अलग है क्या? उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, कर्नाटक में कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए कहानी को पूरा सुनिए। ओडिशा में कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल में अलग से दिक्कत पैदा हो रही है। अमित जी, हमारी सरकार बंगाल में है ना, भगवान करे आपके मुंह में घुस शक्कर हो, कल उत्तर प्रदेश में। अरे बंगाल में आपकी सरकार है, लेकिन बंगाल भारतवर्ष से बाहर नहीं है, बंगाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। और आईएसआईएस जिन बच्चियों को उठा के लेके गया था वो भी हिंदुस्तान की थी। नहीं, अच्छा आईएसआईएस बोले कि आईएसआई बोल रहे हैं जो पठानकोट में आया था, और बच्चियां हिंदुस्तान। आपको पता नहीं है आईएसआईएस क्या है? आईएसआई और आईएसआईएस एक है? नहीं, हमको बता आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मस्करी सूझ रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मस्करी सूझ रही है। नहीं, 32,000 बच्चियां जब खो गई, जो इनके डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया था ये जो प्रोपेगेंडा के लिए, और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक। आपका इशू क्या है? बच्चियां 32,000 थी या 3 थी? आपका इशू क्या है? या कानून व्यवस्था? आप बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, आप कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। आपका विषय क्या है? 32,000 लड़कियों का इशू है या दूसरा विषय? अमित जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं चाहता हूं कि उसी लहजे में हम लोग बात करें, उसी लहजे में आप भी मेरा सम्मान करें। यही तो भारतीयता की प्रतीक है ना, यही तो हम हिंदू चाहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करना। आज मैं गोल पोस्ट नहीं बदल रहा, मैं देश को अवगत करा रहा हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री है 32,000 बेटियों के खोने की बात मन से करते हैं, तो उनको शर्म नहीं आती है क्या? उन्होंने अपने कार्य का निर्वाह नहीं किया पिछले 10 सालों में? क्या उनके मुंह में कालिक नहीं पहुंची जा रही है? क्या अब देश की जो व्यवस्था है, देश हमारा जो पूरे विश्व में पटल पे जो हमारे देश का नाम सम्मान गरिमा है, वो दिखाना चाहता है कि 32,000 बेटी हमारी केरल से गायब हो गई। केरल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहां की योगशाला है,
वहाँ की प्राकृतिक चिकित्सा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अरे तो ओमन चंडी को पकड़िए। लोग आते हैं। ओके रिजवान अहमद कि 32,000 बेटियां वहाँ से खो गई हैं। जी वहाँ से आइसिसकरण हो गया। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। मानव जायसवाल यू मेड योर पॉइंट। मानव जायसवाल यू मेड योर पॉइंट। You didn't get my point. You made your point. From last 5 minutes, you are making your point. You are shifting the goalpost. Okay, रिजवान अहमद, इनको देश की गरिमा की चिंता है, लेकिन बंगाल भी देश ही का हिस्सा है। अगर ऑनरेबल कोर्ट कोई बात को कह रहा है तो इस बात में कितना दम है, और इन्हें चिंता इस बात की है कि भारत का चरित्र देश के दुनिया के सामने खराब होगा। ऐसा होने नहीं देंगे। मानव जायसवाल बीच में खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जय हिंद। जायसवाल भाई पर जरा काबू रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जायसवाल भाई ने कहा कि वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार है, हम तय करेंगे। नहीं जायसवाल भाई, आपने कानून नहीं पढ़ा है। 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब फिल्म आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, यूपी में बैन हुई थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप जब तक मैं बोल रहा हूं गूगल करते रहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक बार सेंसर बोर्ड से फिल्म पास हो गई तो राज्य सरकारें उसे बैन नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार का काम है। 2011 गूगल करके निकालिए जब तक मैं आगे बोल रहा हूं। पहली चीज। दूसरी बात, अभी हमारे जायसवाल भाई ने कहा कि कितने शर्म की बात है, लड़कियां गायब हो गई, ये हो गई, वो हो गई, फलाना। चलिए साहब, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है। कौन इसकी हकीकत तक जाए, कौन इसके नीचे तक जाए, तह तक जाए। अमीश भाई, शुरू के 1 साल में कश्मीर में सब मिला के 300 लोग मरे, जो ऑफिशियल फिगर है। इस ऑफिशियल फिगर में करीबन 260 कश्मीरी हिंदू थे, पुलिस वाले थे, 3 मुसलमान थे और 4-5 एयरफोर्स ऑफिसर्स थे। 300। जब कश्मीर फाइल आई तो पूरी मूवी में डायरेक्टर ने आखिर का मैस्कर मिला के 31 लोगों को मरते हुए दिखाया। 31 और 14 रेप की एफआईआर थी और 1 रेप दिखाया। तो हमारे जायसवाल भाई, तुम भूल जाओ कश्मीर केरला स्टोरी को। कश्मीर फाइल में तो जो हुआ था उससे 10 गुना कम दिखाया गया ना। तो यार वहां तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा था, ये बताओ। अच्छा, आप बताइए ना, ये कौन से डेटा है आपके पास? कहां मिले ये डेटा आपको? किसने बनाया ये डेटा? कि ये जो सरकार अरे यार, कैसी बात कर रहे हो मूर्खों जैसी। कश्मीर के 1 साल में कितना हिंदू मरा था ये तुमको पता नहीं है क्या? क्या बेकार की बात बैठ के बोल रहे हो नेशनल टीवी पर? क्या बेकार के आदमी हो यार तुम। कश्मीर में 1 साल में 270 कश्मीरी हिंदू मरा था, ये बात तुम्हें पता ही नहीं है अभी तक। 35 पुलिस वाला मरा था, ये बात तुम्हें पता ही नहीं है अभी तक। वाह भैया वाह, नेशनल टीवी पर आए हो और कश्मीर में क्या हुआ था तुम्हें पता ही नहीं है। बड़े बड़े मूर्ख आदमी हो यार। कौन है ये जायसवाल भाई? बड़े बड़े मूर्ख आदमी हो। तो शायद कौन बड़े मूर्ख आदमी हो? अरे तुम्हें कुछ पता है कश्मीर में कितना लोग मरे? बैठ गए बिल्कुल मूर्ख इंसान। ना तुझे कोई ज्ञान है ना इल्म है। तुम्हारे पास अभी तक ये डेटा ही नहीं है कि 1 साल में कश्मीर में कितना हिंदू मरा था। तुम्हारे पास ये डेटा ही नहीं है अभी तक। एक एक करके। अच्छा, मानव जायसवाल, तुम्हारे पास ये डेटा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड का वक्त देता हूं दोनों को। आप अपना पॉइंट रखिए। 1 सेकंड और एक शिष्टाचार से बात हो, सबसे महत्वपूर्ण है शिष्टाचार से बात हो, अच्छे से बात हो। मैं 30 सेकंड मानव जायसवाल आपको देता हूं। रिस्पॉन्ड टू रिजवान अहमद, उन्होंने कुछ फैक्चुअल बातें रखी है, उनका फैक्चुअली आप जवाब दीजिए। एक रिजवान होल्ड ऑन। मानव जायसवाल को दिखाइए। मानव जायसवाल ये हाथ घुमाना आप बंद करिए। आप भी अपनी बात को रखिए, वो भी अपनी बात को रखे। मानव 30 सेकंड का वक्त आपके पास है। 30 सेकंड का वक्त आपके पास है। आप फैक्चुअली बात को रखिए अपनी। बिल्कुल। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी ये व्यक्ति है जो हाथ नचाना रिजवान अहमद है, पेशे से वकील है। कौन सा वकील है समझ में आ गया, वो हाथ नचाने वाले वकील है। पहले उनको पूछिए कि भाई किसके डेटा को वो मानते हैं। अगर वो केंद्र सरकार की डेटा को मानते हैं, जो मोदी शासन है, तो भैया हमारे प्रवासी मजदूर मरे, उनके डेटा उनके पास नहीं है। जितनी लाशें गंगा में तैरी, उनके डेटा उनके पास नहीं है। हमारे पास 300 आरडीएक्स कैसे आ गया पुलवामा में, उनके डेटा उनके पास नहीं है। हमारे जो लोग मारे गए, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए था, वो नहीं मिला गया, वो डेटा उनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो वाइल्ड बियर्स गिल्ड कर रहे थे, और
और निकल के चाय वाले के दुकान से फोन क्या करते विषय रहे, है और बस क्या हटाई बात फोन कर नहीं रहे है। हैं आप? नहीं सुन लीजिए, वो कश्मीर बात की बात आप करेंगे। केरला स्टोरी पे बात ही नहीं करना अमित चाहते। जी, अमित आप जी, आप अमित जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वो फोटो कश्मीर खिंचवा रहे बात की थे। बात कर रहे हैं। केरला स्टोरी आपने अमित इसलिए जी, बात करी कि प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे थे। केरला स्टोरी अमित फिल्म जी, आपने इसलिए बैन अमित करी जी, प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे अमित थे। जी, आप अपनी अमित बात जी, पे अमित खुद जी। ही नहीं लॉजिकली बात कर रहे। अरे कौन सा लॉजिक की बात आप कर नहीं, रहे हैं? ये- जो हाथ में चार नचा के कश्मीर फाइल की बात कर रहे हैं, उसका लॉजिक ठीक है। आप उनकी वो बात लॉजिक को ठीक है। काउंटर करिए, उससे उनके पूछिए, एक्शंस की सुनिए, बात नहीं है। सुनिए सुनिए, पहले उससे पूछिए कि 1980 में जब पूरा 1990 में जब पूरा जल रहा था कश्मीर, तो किसकी सरकार थी? किसकी और सरकार कौन थी? भारतीय दोनों जगमोहन ने किसका आदमी था तब? दोनों ने सरकार को सपोर्ट किया। ओके 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 रिजवान अहमद ओके आई गेव यू योर 45 सेकंड आई गेव यू योर शार्प 45 सेकंड नाउ ऑडियो इज डाउन ओके नाउ ऑडियो इज डाउन यू मेड योर पॉइंट ओके ओके रिजवान अहमद वो कह रहे हैं आप भी लॉजिकल बात कर रहे हैं, आपकी बात भी फैक्चुअल बेस्ड नहीं है। ओके मेक योर पॉइंट। जायसवाल, जब तक प्रोग्राम चल रहा है ना, एक तुम एक रीजनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तुमको यही नहीं पता कि कश्मीर में एक साल में कितना हिंदू मरा था। तुम्हें आज तक यही नहीं पता और यहां आके बात कर रहे हो भारत की और देश की। बहुत बढ़िया। और अगर सन 80 की बात करी है, अगर सन 80 की बात करी है तो सन 80 की रिपोर्ट आने वाली है। सेकुलर पार्टियों ने जो मुरादाबाद में दंगे करवाए थे और जो मस्जिदों में गोलियां चलवाई थी ना, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। जब मैं डिबेट में आया करूं तो जरा पढ़ लिख के बैठा करो।